तो हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आया हूँ साधारण ब्याज। और ये साधारण ब्याज का दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि हमें अगर दिन का साधारण ब्याज निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में उसी से रिलेटेड एक प्रश्न दिया गया है आपके साइड स्क्रीन पर। और उस साइड स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ है 2500 का 5% की वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी प्रश्न को लेकर आया हूँ। और इसे आज मैं आपको इस मोबाइल के कैलकुलेटर के माध्यम से बनाकर दिखलाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए उस सवाल की ओर चलते हैं और आपको बनाकर दिखलाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ऊपर गिरे। ठीक है, तो चलिए हम अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और उस साधारण ब्याज को निकालना सीखते हैं। तो हम अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में आ चुके हैं और इस कैलकुलेटर के माध्यम से हम साधारण ब्याज कैसे निकालें तो उसी को आज इस कैलकुलेटर के माध्यम से बनाकर दिखलाऊंगा। तो चलिए हम कैलकुलेटर के माध्यम से साधारण ब्याज निकालना सीखते हैं। और हाँ दोस्तों, साधारण ब्याज का फार्मूला जो आपको बताया गया पिछला वीडियो में, तो साधारण ब्याज का इसी वीडियो में फार्मूला बता लेते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ठीक है, यही साधारण ब्याज का फार्मूला होता है और इसी फार्मूले के माध्यम से हम आपको साधारण ब्याज निकालना सिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर हमें दिन में दिया गया रहेगा तो हम उसमें 365 से भाग देंगे। ठीक है, 365 से भाग देंगे तभी हमें साधारण ब्याज निकलेगा। अगर साल में दिया रहता है तो हम भाग नहीं देते, उसे साल में ही रख देते। ठीक है, अगर हमें दिन में दिया रहेगा, मान लीजिए इस वीडियो में 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो हमें 365 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम उसे इस कैलकुलेटर के माध्यम से निकालना सिखलाते हैं। तो साधारण ब्याज में हमें सबसे पहले मूलधन कितना दिया हुआ है लिख लेना है। मूलधन हमारे इस प्रश्न में दिया हुआ है मूलधन बराबर 2500 और दर कितना है 5%। ठीक है, और समय कितना है, समय दिया हुआ है 219 दिन। ठीक है, तो यही 219 दिन का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम साधारण ब्याज ज्ञात करना सिखलाते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है साधारण ब्याज। निकालने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है मूलधन। तो मूलधन हमें 2500 रुपया दिया हुआ है तो उसे हम लिख लिए। ठीक है, और गुने दर दिया हुआ है 5। ठीक है, तो 5 लिख लिए। और गुने समय दिया हुआ है 219। ठीक है, 219 तो इतना कर लिए। और हमें साधारण ब्याज याद करने के लिए हमें जो अंक दिया हुआ है उसे हम याद कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम याद कर लेते हैं। तो हमारा ये है 27,37,500। ठीक है, 27,37,500 है, तो इसे हम याद कर लेते हैं। चाहे आप किसी रफ पन्ना में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे याद कर लिए। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट इसलिए करते हैं ताकि हम जो बट्टे में 100 गुने और तो बतलाए हैं, अगर दिन में दिया रहेगा तो हम 365 से भाग देते हैं। तो उसी 365 से भाग देने के लिए हमें इस मोबाइल में कैलकुलेटर में हमें पहले गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। साधारण ब्याज के फॉर्मूला में जो नीचे में लिखना होता है, जैसे मान लीजिए मूलधन था, जैसे मान लीजिए मूलधन गुने दर गुने समय था और गुने 100 था ना, तो और इसी 100 के साथ हमें 365 देना। ठीक है, 365 भाग देने के लिए कहे हैं
तो ये 365 हमें लिखना है। ठीक है, यही 365 को यही दोनों को गुना करने के लिए हमारे कैलकुलेटर में फिर से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। तो हम गुना करके दिखलाते हैं। 100 गुने 365, तो हमारा ये आ चुका है 36,500। ठीक है, ये 36,500 से हम 27,37,500 में भाग दे देंगे और जितना आ जाएगा वही हमारा साधारण ब्याज हो गया। 219 दिन का साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो चलिए हम उसमें भाग देते हैं इतना से। ठीक है, 27,37,500 में 36,500 से भाग दे देंगे। ठीक है, 36,500 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कट के आ जाएगा 75 मरतबे। ठीक है, 75 मरतबे कट के आ जाएगा, तो यही 75 हमारा साधारण ब्याज हो गया। 2500 रुपया का 5% की वार्षिक दर से 219 दिन का हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया? 75 रुपया। ठीक है, 75 रुपया। तो इसी को हम अब कैलकुलेटर के माध्यम से निकालना सीखते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर पर चलते हैं। तो हम इसे याद कर लेते हैं। ठीक है, कितना था ये भी याद कर लेते हैं। 36,500 था। ठीक है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब लिख लेते हैं वो जितने पिछला हम याद किए थे। 27,37,500 को हम कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं। 27,37,500 को हम कैलकुलेटर में लिख लिए और अभी जो निकाले हैं हम गुना करके, जो हम गुना करके 100 गुने 365 गुना करके जो निकाले हैं उससे हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम भाग दे कर देते। तो भाग के चिन्ह होता है, ये भाग के चिन्ह होता है। तो हम लिख लेते हैं जो हम 100 गुने 365 गुना करके आया है उसे हम अब लिख लेते हैं, इसमें भाग देते हैं उससे इसमें। ठीक है, तो भाग देते हैं। चलिए 36,500 आया है, 500 आया है, तो उसमें भाग दे दिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा साधारण ब्याज निकल चुका है। ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, 219 दिन का साधारण ब्याज हमारा ये इतना हो गया। ठीक है, 75 रुपया। तो दोस्तों हमारे प्रश्न में दिया गया था 2500 का 5% की वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम साधारण ब्याज निकाल चुके हैं, यही हमारा 75 रुपया साधारण ब्याज हो गया। 75 रुपया हमारा साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।